दोस्तों हर हर महादेव, जय माता दी। मैं पहुंच चुका हूं मैहर माँ शारदा के शक्तिपीठ पर और दर्शन करने के लिए अभी जा रहा हूं और माता के दर्शन प्राप्त करूंगा अपनी 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत। ये हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पर आने का अवसर प्राप्त हुआ और माता के दर्शन प्राप्त करने का शुभ अवसर मिल रहा है मुझे। बहुत ही अविस्मरणीय यादें इस यात्रा में लेके चल रहा हूँ। तो दोस्तों माँ के एंट्री गेट के पास आ चुका हूँ। यहाँ से पौड़ियों का रास्ता शुरू होता है और सीढ़ियों के द्वारा हमें ऊपर जाना है। सामने देखिए ऊपर माता का स्थान है पहाड़ी पर, वहाँ तक हम चलेंगे। और ये सामने एंट्री गेट। तो दोस्तों एंट्री करते हैं। सीढ़ी वाला रास्ता शुरू होगा यहाँ से। तो दोस्तों चलते हैं और गेट पर गणपति गजानन अपने और महावीर हनुमान जी की मूर्तियाँ, और यहीं से अब पौड़ियों का मार्ग शुरू होगा। तो अब चलते हैं, माता के दर्शन प्राप्त करते हैं। दोस्तों ये हमारा सौभाग्य है कि मैं ऐसी ऐसी जगहों पर जा सका जहां कभी सोचा भी नहीं था। अपनी इस 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा के अंतर्गत बहुत खुशकिस्मत प्राणी मानता हूं अपने आप को इस पृथ्वी का। अब ये पौड़ियों का मार्ग शुरू हो चुका है। अब कितनी पौड़ियां हैं ये तो कोई बताने वाला है नहीं, और ना ही कहीं कुछ लिखा हुआ है कि जैसे वहाँ जीवदानी माता में लिखा हुआ था कि वहाँ पर 1400 सीढ़ियाँ थी। यहाँ कितनी हैं पता नहीं। तो दोस्तों जानकारी के अनुसार टोटल सीढ़ियों की संख्या 1052 है और सीढ़ियों के नंबर भी आ चुके हैं अब यहाँ पर। और जो मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूँ इस वक्त वो 231वीं सीढ़ी है, क्योंकि नंबर रॉन्ग साइड डले हुए हैं इसमें। सामने वो उतरने के रास्ते पर नंबर डले हुए हैं, चढ़ने के रास्ते पर नंबर नहीं, क्योंकि रॉन्ग साइड से ही चढ़ाई हो रही है। आधा मार्ग तय करने के पश्चात हम आ चुके हैं सीढ़ी नंबर 480 पर, और आधा मार्ग कंप्लीट होने के करीब है। और बहुत ही सुंदर नज़ारा है माता के दरबार का। और दोस्तों मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि अपनी 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम यात्रा के अंतर्गत ऐसी ऐसी अद्भुत जगहों पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है मुझे, और आप सबको भी दर्शन करा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। तो चलते हैं आगे। जय माता दी। तो दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूं
सीढ़ी नंबर 720 पे 20 पर जो सामने ही पास में है। बस थोड़ी सी सीढ़ियाँ और बची हैं, पहुँचते ऊपर ज़्यादातर 15 मिनट 10 मिनट और लगेंगे। इसके बाद आप सभी को दर्शन कराएंगे और हम भी दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे माता के। ये हमारा सौभाग्य है कि माँ शारदा के दर्शन हो रहे हैं। और देखिए शायद थोड़ा उतार का रास्ता भी आ गया, अब यहाँ से नीचे उतरना है। दोस्तों सीढ़ियाँ समाप्त हो गई, अब पैदल मार्ग आ चुका है प्लेन, तो जिस पर हम चल रहे हैं। दोस्तों अब हम आ चुके हैं सीढ़ी नंबर 900 के करीब और प्लेन मार्ग खत्म हो चुका है। टोटल 1052 सीढ़ियाँ हैं और 3 किलोमीटर प्लेन मार्ग है जो आपको माँ शारदा के दर्शन के लिए तय करना है। उसके उपरांत ही माँ के दर्शन होंगे आपको। तो हमारा सौभाग्य है कि मुझे माँ के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बस बहुत जल्द ही माँ के दरबार पे हम पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पर देखो सीढ़ियों की संख्या लाइन से लिखी हुई है और हम आ चुके हैं सीढ़ी नंबर 950, ये 48। और दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं सीढ़ी नंबर 152 के पास, ये 1051। और अभी कुछ सीढ़ियाँ और बाकी हैं, फिर माँ के दरबार पर हाजिरी लगाएंगे अपनी। तो दोस्तों ये सौभाग्य है हमारा, फूल की धुन के साथ दर्शन करेंगे। दोस्तों माता के दर्शन प्राप्त करके हम बाहर आ चुके हैं और अब यात्रा यहाँ से चलेगी अपनी खजुराहो के लिए और खजुराहो से फिर चित्रकूट। और आप सभी को भी दर्शन कराएंगे वीडियो के माध्यम से। तो चलते हैं अब आगे। माँ शारदा का धाम, जहाँ के दर्शन प्राप्त करके भी मैं बाहर आया। तो दोस्तों दर्शन करने के उपरांत अब चलते हैं, अपनी यात्रा को कंटिन्यू करेंगे, अपनी 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम यात्रा चलते हैं। तरह तरह के स्थान जगह बने हुए हैं, आइए आप लोग सभी को दर्शन कराएंगे वहाँ के। माँ मरहिदा माता, माँ ज्वालपा देवी, सभी के स्थान है यहाँ पर। ठीक है, तक इन जगहों पे हम पहुँच सक पाएंगे और यहाँ पर आने का अवसर प्राप्त हुआ।
काफ़ी बड़ा प्रांगण है और यहाँ पर रोपवे की सुविधा भी है। देखिए सामने, आप रोपवे के द्वारा भी ऊपर मंदिर तक आ सकते हैं गुफा में जाने के लिए। और ये देखिए सामने रोपवे है, तो आप मंदिर रोपवे के द्वारा भी आ सकते हैं। वैसे तो टोटल चढ़ाई 3 किलोमीटर की है, लेकिन जिसमें करीब करीब 1075 के आसपास सीढ़ियाँ हैं। और नीचे देखिए जहाँ से रोपवे शुरू होती है वो स्थान दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, आसपास का बड़ा विहंगम दृश्य, लेकिन धुंध इतनी ज़्यादा हो रही है, मौसम ठंड का है, धुंध बहुत ज़्यादा है, तो उतना क्लियर नहीं आएगा। तो दोस्तों, अब पैदल की यात्रा शुरू कर चुके हैं और चलते हैं पैदल मार्ग द्वारा नीचे। और कुछ बच्चे देखिए तस्वीरें वगैरह बेचते हुए यहाँ पर। तो दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ दर्शन करके नीचे, और देखिए नीचे उतरते ही खूबसूरत सी मार्केट भी है यहाँ पर, जहाँ आप अपने मनचाही वस्तुएं लोगों को गिफ्ट करने के लिए खरीद सकते हैं। यहाँ पर तरह तरह की गिफ्ट आइटम्स की दुकानें, श्रृंगार की, जो आप यहाँ से ले जाकर अपने प्रियजनों को गिफ्ट कर सकते हैं, भेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, पूरा आनंद ले रहा हूँ इस यात्रा का। अभी तक मेरी यात्रा जो बहुत ही सुंदर रही, आनंदमय रही, इस यात्रा का पूरा आनंद लेते हुए और आप लोगों को वीडियो के माध्यम से इस यात्रा को दिखाते हुए और आनंद दिला रहा हूँ आप सभी को इस यात्रा का भी। और इसके बाद हम चलेंगे चित्रकूट और खजुराहो, सभी जगह की यात्रा करने के उपरांत चलेंगे प्रयागराज महाकुंभ और वहाँ पर स्नान करेंगे 5 स्नान करने के उपरांत फिर चलेंगे आपका नैमिषारण के लिए, लखनऊ सीतापुर होते हुए, और फिर वहाँ से अपना हरिद्वार गंगा स्नान और फिर यात्रा की समाप्ति करेंगे। तो दोस्तों, अब माता के दर्शन के उपरांत अब अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं खजुराहो के लिए, और रास्ते में जहाँ भी विश्राम करेंगे या जिस मंदिर के दर्शन करेंगे आप लोगों को कराएंगे। और फिलहाल अब माँ शारदा के धाम से प्रस्थान करते हैं, और ये माँ का शारदे का मुख्य द्वार, जिसके द्वारा हम गए थे अंदर, और इस द्वार से अब प्रस्थान करते हैं और चलते हैं खजुराहो के लिए। और कहते हैं कि वहाँ पर बहुत ही अद्भुत चीज़ें हैं देखने के लिए, तो हम खुद भी देखेंगे और आप सबको दिखाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, हर हर महादेव।